वेतनमान हम पा रहे थे, वेतनमान की हमको आवश्यकता थी नहीं। राशि रिकवरी का आदेश दे दिया। दरभंगा नगर निगम में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। मामला एक अमीन के गलत तरीके से पदोन्नति का लाभ देकर प्रधान सहायक बनाने का है। इस मामले में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने स्थापना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए पदोन्नति संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि नगर निगम की बोर्ड में 13 अप्रैल को हुई बैठक में वार्ड 4 के पार्षद के द्वारा मुख्तार अहमद खां को अमीन पद से पदोन्नति देते हुए सीधे प्रधान सहायक बनाए जाने को लेकर सवाल किया था। नगर आयुक्त ने इस पर संज्ञान लेते हुए कई बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अमीन का वेतनमान 9200 से 20,200 की श्रेणी में आता है, जबकि प्रधान सहायक का वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 की श्रेणी में आता है। यह मामला वित्तीय अनियमितता का है। वहीं सोमवार की देर शाम नगर आयुक्त के द्वारा यह आदेश निकाला गया कि प्रधान सहायक जिस पद पर पूर्व में थे उसे अब पूर्व के पद पर ही वापस भेजा जा रहा है। यह आदेश देर शाम नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के द्वारा निकाली गई। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अहमद खान ने कहा कि मेरा यह पदोन्नति का मामला सशक्त स्थायी समिति के लिए गए निर्णय के बाद लिया गया था, जिसे निवर्तमान नगर आयुक्त के आदेश पर पूरा किया गया था। लेकिन वर्तमान के नगर आयुक्त सशक्त स्थायी समिति के लिए गए निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं। नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में वार्ड 4 के माननीय पार्षद के द्वारा यह बात उठाया गया था कि श्री मुख्तार अहमद को किस प्रकार से अमीन से प्रधान सहायक और कार्याध्यक्ष का पद दे दिया गया है। उसी के आलोक में कार्यालय के द्वारा जांच उसका किया गया है और जांच में पाया गया कि उनका मूल रूप से सेवा पुस्त अमीन के नाम का खुला हुआ है और उनका प्रारंभिक जो सेवा पुस्त कार्यालय के द्वारा संधारित तत्कालीन समय को अमीन के स्तर का है। और उसी के आलोक में विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में इसका पूरा डिटेल में समीक्षा किया गया। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा निगम स्तर से उनको अमीन के बदले कार्यालय अधीक्षक का पद दिया गया और पद देने के साथ साथ उनको अन्य वित्तीय लाभ भी दिया गया है। तो उसका जांच करके संबंधित जो भी तत्कालीन स्थापना प्रभारी थे उनको स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण के साथ उनको डायरेक्शन दिया गया कि जो भी वित्तीय लाभ उनको अतिरिक्त दिया गया है उसका पुनर्गणना करते हुए राशि का कटौती करेंगे और आने वाले वेतन से उसका सामंजन करेंगे। और साथ ही इस प्रकार का अगर अन्य कोई मामला है जिसमें विभाग के दिशा निर्देशन के विपरीत वित्तीय लाभ किसी भी कर्मी को दे दिया गया है तो उसका फिर से जांच कर लेंगे और उसका आवश्यक कटौती अगले माह के वेतन से और अन्य माह के जो भी वेतन होगा उससे उसको समाधान करेंगे। तो ये प्रतिनिधित्व किया है कि यह सभी निर्णय सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के बाद कार्यालयादेश निर्गत किया गया था और पूरी तथ्यात्मक विवरणी विभाग को ऑलरेडी हम लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विभाग के स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में अभी हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निगम स्तर पर क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया था तो हम लोग उसको अभी रिवर्स कर दिए हैं। तत्कालीन आदेश को निरस्त करते हुए राशि रिकवरी का आदेश दे दिया। अगर इस प्रकार के कोई और अन्य कर्मी भी होंगे तो क्या उनके प्रति भी इस प्रकार का रुख अपनाया जाएगा जैसा कि इनके प्रति अपनाया गया? निश्चित रूप से, क्योंकि ये वित्तीय मामला है और विभागीय दिशा निर्देशन के विपरीत किसी भी कर्मी को वित्तीय मामला अगर दिया गया है तो उसके बारे में जैसे ही हमको जानकारी मिलेगा तो उससे भी हम लोग रिकवरी करेंगे। बता देते हैं, पदोन्नति दिया सशक्त समिति, वेतनमान दिया सशक्त समिति, ठीक है। क्या सशक्त समिति को पावर है कि वो किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्ट में पूरा प्रावधान है कि नगर निकाय की निधि से वो अपने किसी भी कर्मचारियों को वेतन का लाभ दे सकते हैं। क्या सरकार को भी लिखा जा सकता है ना? सरकार को बता देते हैं आपको, आपके संज्ञान में यह भी आना चाहिए कि जब स्वीकृति हुई, जब पत्र निर्गत हुआ प्रोन्नति का, उसकी कॉपी सरकार को भेजी जा चुकी है उस समय में 2 साल पहले। लेकिन सरकार को अगर किसी तरह का इसमें अगर कोई आपत्ति होता, बजट में प्रावधान करके किया गया है
बजट एक मानी रखता है स्थापना का, और बजट में प्रावधानित है, और बजट की कॉपी सरकार से स्वीकृत होकर के आई है। और उसमें भी जो बजट की कॉपी गई है वो अभी जो वर्तमान में नगर आयुक्त हैं जिन्होंने आदेश निर्गत किया है, उन्हीं के दस्तखत से वर्तमान में कार्यालय अधीक्षक का एक पद जो कार्यरत हम हैं वो करके भेजा गया है, और उसका वेतनमान भी भेजा गया है। 25 साल मेरी सेवा हो चुकी। लगभग 2008 से हम कंप्यूटर प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे प्रतिनियुक्ति में, ठीक है। मूल पद मेरा वही था जो मतलब अमीन के पद पर हम जो आए, तो वेतनमान हमारा वही था। वित्तीय उन्नयन 10 वर्ष 20 वर्ष पर जो 2 वित्तीय उन्नयन मिलता है, वो वित्तीय उन्नयन के तहत हम प्रधान लिपिक के प्रधान सहायक का वेतनमान हम ऑलरेडी पा रहे थे, ठीक है। और उसी के लिए प्रस्ताव भी गया था स्टैंडिंग कमेटी में कि प्रधान सहायक के पद पर इनको प्रोन्नति दिया जाए, क्योंकि वेतनमान हम पा रहे थे, वेतनमान की हमको आवश्यकता थी नहीं। लेकिन वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय लिया, कहा कि जब पद स्वीकृत हो चुका है कार्यालय अधीक्षक का, तो सशक्त समिति निर्णय लेती है कि आपको कार्यालय अधीक्षक के पद पर इस वेतन आप कंप्यूटर के पद पर नहीं, कंप्यूटर प्रभारी थे ना, डायरेक्ट आपको सीधा कार्यालय अधीक्षक में पदोन्नत किया। हाँ। क्या इसकी कोई प्रक्रिया है या आपके साथ? नहीं। अब आपको बता देते हैं कि अभी तक जब तक हम लोगों का हुआ, अभी 2021 में नई प्रक्रिया बनी, ठीक है। इस चिट्ठी में आपको देखेंगे कि 2021 का भी पत्रांक का जिक्र किया गया है कि सेवा संवर्ग बना। तो 2021 में जब सेवा संवर्ग बना है तब से यह लागू होगा और नई सेवा शर्त के हिसाब से काम होगा। लेकिन जो 2019 में था, 2019 में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी किसी भी सहायक को या किसी को भी, मतलब जो उस ग्रेड में था ग्रुप समूह ग में, उसको जो है सो प्रधान सहायक बनाया जाए। अच्छा, आपके साथ 2 आदमी को हम, हमारे जो पत्र में जो हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में जो हुआ, स्टैंडिंग कमेटी से 2 आदमी का हुआ। मेरा कार्यालय अधीक्षक के लिए हुआ और श्री प्रजापति मिश्र का राजस्व पदाधिकारी में। अब इसके लिए पहले नगर आयुक्त को हम लोग देंगे लेटर कि आपने गलत किया है, ये सरकार का ये एक्ट है। एक्ट के प्रावधान के आलोक में सशक्त समिति के दिए गए स्वीकृति और नगर आयुक्त द्वारा दिए गए कार्यालय आदेश को आपको चैलेंज करना होगा, तो स्टैंडिंग कमेटी को ही करना होगा, और या आपको सरकार के पास भेजना। आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उस आलोक में हमारी पदोन्नति हुई और मेरा वेतन वृद्धि हुआ। बिल्कुल, आपका यही कहना है? बिल्कुल। कोई हम अपने मर्जी से नहीं लेंगे। तो आप नगर आयुक्त के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल, नगर आयुक्त के खिलाफ नहीं जाएंगे, उस कार्यालय आदेश के खिलाफ में जाएंगे। कार्यालय आदेश हमारा कोई कार्यालय आदेश तो सशक्त अस्थायी समिति के आलोक में ही किया गया। नहीं, सशक्त अस्थायी समिति के निर्णय के आलोक में यह आदेश नहीं निकला है। यही तो विडंबना। अगर कार्यालय सशक्त अस्थायी समिति से कंसेंट ले करके अगर यह आदेश निकलता तो किसी को कोई कहने की तो फिर आपकी